हेलो दोस्तों, आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2 पे। ठीक, चलिएगा देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा क्या गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद करना होगा। अगर हमको त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद है तो हम आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशन बताएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन को, सारी चीजों को बारे में डायरेक्टली आपको आसानी से पूर्वक से बताया जाएगा। आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। आप बस अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। आप देखने के लिए सबसे पहले नंबर आपको एक कार्य करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, ताकि आपको जो चीज फार्मूले चीज जो बताया जाए उसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं। जैसे कि देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा क्या गया है, आप देखिएगा। आपको एकदम बेहतरीन से आसानी से बताया जाएगा। आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन के साथ बताया जाएगा, ताकि जिस बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर होगा उसको भी थोड़ा सा समझ में आए। ठीक, आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। आप बस आसानी पूर्वक से देखते रहिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं इस वीडियो में। चलिएगा देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा क्या गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और जो क्वेश्चन उसमें है, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा गया है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश इंटू साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। यहाँ पर प्लस लगा है। ठीक, देखिएगा, अभी इनको हमको ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है। इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इनको मान ज्ञात करने के लिए हमको साइन 60 अंश का मान पता होना चाहिए, कॉस 60 अंश का मान पता होना चाहिए, साइन 30 अंश का मान पता होना चाहिए और कॉस 60 अंश का मान पता होना चाहिए। जब हमको मान पता रहेगा तो हम मान को क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे, यानी रखेंगे। तब रखने के बाद हमको कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा उत्तर आके आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिएगा देखते हैं। देखिएगा, साइन 60 अंश का मान, जो साइन 60 अंश का मान होता है वो अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक, कितना होता है, अंडर रूट 3/2। इसको आपको समझिएगा। देखिएगा, जो साइन 60 अंश का मान जो होता है वो होता है अंडर रूट 3/2 होता है। कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जो कॉस 30 अंश का मान होता है वो साइन 60 अंश के बराबर होता है। क्या होता है, क्या होता है, भी क्या बताया आपको, जो साइन 30 अंश का मान होता है, जो साइन 30 अंश का मान होता है वो कॉस 60 अंश के बराबर होता है। परंतु जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कॉस 30 अंश के बराबर होता है। देखिएगा, जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। उसके बाद कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2, यही होता है। ठीक, उसके बाद प्लस लगाए, प्लस लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा, साइन 30 अंश, हम आपको उसमें एक डायरेक्टली फार्मूले से बताए थे आपको कैसे निकाला जाएगा। वो वीडियो आपको जाकर देख लेना है। आपको सारी चीज बेहतरीन से समझ में आने वाला है। आप देखिएगा बस। उसके बाद देखिएगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। साइन 60 अंश का मान 1/2, यानी हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान बराबर 60 कॉस 60 अंश के मान के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, आप कैलकुलेशन बचा है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, देखिएगा, गुणा, भिन्न का गुणा लगाते समय हम क्या करते हैं, अंश से अंश गुणा, हर में हर से गुणा, यानी अंडर रूट 3 से गुणा, अंडर रूट 3 गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 से गुणा, अंडर रूट 3 कर देंगे। उसके बाद नीचे गुणा नीचे, यानी 2 गुणे 2 कर देंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद 1 से गुणा 1 में, यानी 1 गुणे 1 अपान 2 गुणे 2। हम बताए क्या, भिन्न का गुणा हल करते समय हम हर से करते हैं और अंश से करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं जो रूट के अंदर 2 बार लिखा रहता है उसे हम कितने बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। यानी देखिएगा, अंडर रूट दोबारा में कितने बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, इसको 1 बार लिखेंगे। उसके बाद नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा कराएंगे 2 दूना 4। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाइए, 1 से गुणा 1 में किया जाएगा तो 1 होगा, 2 दूना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करना है, इसको हल करना है। भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कैसे हल किया जाता है, हम जानते हैं जब हर समान रहता है थोड़ा को उतार दिया जाता है, अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 3 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो होगा जाएगा 4, 4/4 हो जाएगा। अब 4 से 4 में भाग दिया जाएगा तो बचेगा 1, यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही आसानी से सारे क्वेश्चन हमको करना है। आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है, ताकि आपको एक एक
चीज, एक एक टॉपिक को आपसे अच्छे से समझ में आए। ठीक, चलिएगा देखते हैं दूसरा लिखा गया है 2tan² 45 अंश, यानी 2tan² 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश लिखा गया है। ठीक, अब चलते हैं इसको भी धमाकेदार करते हैं जैसे कि हम पहला क्वेश्चन किए थे। ठीक, चलिएगा देखते हैं sin 45 अंश का मान क्या होता है, इसको आपको याद होगा तो अच्छे से आसानी से और कर लोगे, न याद होगा तो हम बताएंगे, लेकिन बताएंगे तो अगर याद होगा आपको तो अच्छे से कर लोगे। ठीक, चलिएगा देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया दो से गुणा करना है किसमें, tan स्क्वायर 45 में। ठीक, किसमें करना है, 2 से गुणा किसमें करना है, tan 45 अंश में। ठीक, अब tan 45 यानी 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए कर रहा है, यहाँ पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद cos स्क्वायर 30 अंश लिखा गया है तो cos 30 अंश का मान यहाँ पर रख दोगे तो उसके बाद स्क्वायर कर दोगे तो इसका मान हो जाएगा। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, ये अंडर रूट 3/2 होता है। उसके बाद स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस sin 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद देखिएगा 2 लिखा गया, 2 लिखिए, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखिएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 से ए रूट कट जाएगा क्योंकि उसके बाद अंडर रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 लिखा जाएगा क्योंकि 2 से 1 से गुणा किया जाएगा 2 ही आएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ बचेगा 3, उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 3 का 3 बचेगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4। अब क्या करेंगे, अब हर को समान कर देंगे यानी बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा किया जाएगा। जब यहाँ पर 4 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी हर 4 होगा, इसका भी हर 4 होगा, इसका भी हर 4 होगा। जब हर 4 हो जाएगा सबका तो इसका हर उतार देंगे, अंश को आपस में जोड़ देंगे या घटा देंगे, चिन्ह के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो 4 में जब 2 जोड़ा, 4 में जब 2 से गुणा किया जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद माइनस 3 लिखा गया तो -3, 8 में जब 3 जोड़ा जाएगा तो 11 होगा, -3/4 हो जाएगा। 11 में अगर 3 घटाओगे तो आप बचेगा यहाँ पर 8, उसके बाद /4, 4 से जब इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यानी हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 8/4 यानी कहे तो 2 आएगा। ठीक, अब चलते हैं इसी मॉडल से। हम आपको देखिएगा छोटे छोटे कैलकुलेशन को आपको अच्छे से बताया गया है, इसलिए बताया गया है ताकि जिस बच्चों का कैलकुलेशन कमजोर हो वो आसानी से पढ़ सके, यानी हमको भी मैथ आने लगे। ठीक, इसलिए आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन बताया जा रहा है, आप आसानी से समझिएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। ठीक, इसमें लिखा गया है cos 45, हमको cos 45 अंश का मान क्या होता है उसको लिखना पड़ेगा। हम बताए थे भी cos 45 और sin 45 अंश का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, उसके बाद हमको बटे का चिन्ह लगाना है। बटे का चिन्ह लगाने के बाद sec 30 अंश लिखा गया है, तो sec 30 अंश का जो मान होता है, ये cos 30 अंश का, अगर 30 लिखा है cos 30 अंश का उल्टा क्या होता है, sec 30 अंश का मान। ठीक, यानी cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। तो उल्टा sec 30 अंश का मान कितना होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब है कि 2/3 इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस, उसके बाद cosec 30 अंश, cosec 30 अंश यानी ये sin का उल्टा होता है। sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद अब यहाँ पर cosec लिखा गया है, cosec इसका उल्टा होता है यानी इसका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। ठीक, अब इसको क्या करना है, देखिएगा सारे मान को हम रख दिए हैं, बस इसको आप क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए, आपको उत्तर अपने हाथ में, सॉल्व करो आपको उत्तर आपके हाथ में। ठीक, सॉल्व करने का तरीका जो हम आपको बताए थे उसी तरीके से लगाइएगा, आपको सारी चीजें बेहतरीन से समझ में आने वाला है। देखिएगा ऊपर लिखा गया 1/2, तो 1/2 लिखेंगे हम, पहले 1/2 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन रहा है, क्या किसका बन रहा है, भिन्न का जोड़। भिन्न के जोड़ में हम सबसे पहले नंबर आपको बताए थे कि सबसे पहले नंबर हमको हर समान किए करना पड़ेगा, जब तक हर समान नहीं होगा तब तक उसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक, अब देखिए हर समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1 है,
एक से गुणा कराने पर कोई फायदा नहीं मिलेगा, परंतु अगर इसमें अंडर रूट 3 से अगर गुणा करा दे तो इसका हर और दोनों का हर समान हो जाएगा। देखिएगा इसका हर 3/3 हो जाएगा, इसका भी हर अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट जब अंडर रूट 3 हो जाएगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को लिख देंगे हर को, उसके बाद अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखे गया है, यहाँ पर 2 लिखिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए क्योंकि प्लस चिन्ह लगा है। उसके बाद 2 अंडर रूट 3 लिखा गया है, ये लिखे हैं बस। ठीक, अब देखिएगा आपका क्या हो गया, हर समान हो गया, हर समान होने के बाद जुड़ भी गया। अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखिएगा, अभी इसके आगे का जो हल है वो भी देखिएगा आप। देखिएगा इसके आगे क्या करना पड़ेगा, 1/2 लिखा गया है। अब देखिए ये जो बटे का चिन्ह है, इस बटे का चिन्ह का मतलब होता है भाग। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगा देना है आपको, भाग का चिन्ह। भाग में रहता है, यहाँ पर देखिए भाग में, तो इसको जब गुणा में लेके जाएंगे तो क्या होता है, पलट जाता है। यानी ये चीज ऊपर जाएगा तो ये चीज नीचे आएगा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यानी 1/, अंडर रूट 2 गुणे। अब देखिएगा अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद 2 + 2 अंडर रूट 3, ये क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब गुणा लगाते समय हम जानते हैं गुणा कैसे लगाया जाता है। गुणा लगाते समय आमने सामने से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब देखिएगा 1 से गुणा अगर अंडर रूट 3 किया जाएगा तो अंडर रूट 3 ही होगा। उसके बाद अगर 2 से 2 में अंडर रूट 2 से 2 किया जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है हमको, अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में होता है। ठीक, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखे गया, 2 लिखिए, अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो इसके आगे समझने में और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना आप समझिएगा, इतना प्रेम से आपको बताया जा रहा है, आप बस समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। ठीक, इसके आगे देखिए करना क्या है, इसके आगे हमको हर का परिमेयकरण क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। ठीक, हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण जैसे कि आपको 9 में बताया गया था परिमेयकरण कैसे किया जाता है, आपको बहुत डायरेक्टली बताया गया था हर का परिमेयकरण या अंश का परिमेयकरण किया नहीं जाता, परंतु हर का परिमेयकरण किया जाता है। क्योंकि हर का जो परिमेयकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि हर होता है उसमें कोई अंडर रूट में न रहे, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। उसको हटाने के लिए हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया अंडर रूट 3 बटे, उसके बाद 2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 6 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर चिन्ह को बदल देते हैं और अंक वही रहेगा, लेकिन परंतु चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा + 2 अंडर रूट 6। यहाँ पर जो प्लस रहता है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे, बटे के ऊपर भी वही लिखेंगे जो नीचे लिखे थे। अब देखिए हर का परिमेयकरण किया गया है, इससे कोई इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए जो ऊपर लिखा गया है वही ऊपर लिखा गया है, जो ऊपर लिखा गया है वही नीचे लिखा गया है। तो एक कर दोगे तो बचेगा एक से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिएगा इसका मतलब है कि इससे हमको कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से इसको लगा दिए हैं, इसको लगाने से कोई फर्क पड़ जाए, ऐसा नहीं है। बस इसको कैलकुलेशन कराने के लिए इसको हम अंडर रूट से हटाने के लिए हम हर का परिमेयकरण करिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब गुणा कराएंगे। अब हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। गुणा कैसे कराया जाता है देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए ये a का मान है, ये b का मान है, ये a का मान है, ये b का मान है। देखिए a वाला पोर्शन इसके बराबर है, a वाला पोर्शन इसके बराबर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक, अब देखिएगा ये फार्मूला एक बन रहा है, आपको क्लास 9th में या क्लास 8 में आपको बताया गया था एक फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b। यही लिखा गया कि नहीं लिखा गया, देखिए यहाँ पर a लिखा गया है, उसके बाद b लिखा गया है, एक ब्रैकेट में कर दो आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर a लिखा गया है, यहाँ पर माइनस लगा के b लिख दी गया है, ये दूसरे ब्रैकेट में। यानी सेम टू सेम यही चीज लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो यही चीज जब लिखा गया है तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके रूप में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको आप डायरेक्टली देखिएगा। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले नंबर ऊपर वाला गुणा करा लेते हैं, इससे गुणा कराएंगे, फिर इससे गुणा कराएंगे।
देखिएगा अंडर रूट 3 से इसमें गुणा कराएंगे, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में होता है, ये बाहर का बाहर से गुणा होता है, अंदर का अंदर से गुणा होता है, यानी 3 से गुणा जब 2 में किया जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाइएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 2 उतार दिया जाएगा। अंडर रूट यहाँ पर 6 है, कैसे 6 आ गया यहाँ पर, 6 है तो 3 से इसमें गुणा कराएंगे, 6 3 18 हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में क्या करेंगे, अब अपॉन में देखिएगा जब इसको हम बताए फार्मूला बताए कि ए का स्क्वायर यानी ए वाला है, ए बी वाला है, तो ए का स्क्वायर यानी ए 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस लगाइएगा। उसके बाद बी वाला ए वाला है, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। स्क्वायर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका रूट हट जाएगा, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा हमको करना है कैलकुलेशन अगर हमको अच्छे से पता होगा तो हम इसको लगा सकते हैं, परंतु आपको कैलकुलेशन को ऐसे बता रहे हैं कि आपको लग ही नहीं रहा, कैलकुलेशन बता रहे हैं। ठीक, आप देखिएगा बेहतरीन से, आपको एक एक छोटे छोटे पार्ट को आपको आसानी से बता रहे हैं। ठीक, इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी समझ जाइए कि जैसे जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता वो भी समझ सकते हैं। ठीक, इसको ठीक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस देखते रहिएगा इसको। उसके बाद देखिएगा अब करना क्या है, ऊपर वाला को हमको उतार देना है, लिखा गया 2 अंडर रूट 6। अब देखिएगा दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। और उसके बाद देखिएगा इनके बीच में देखिएगा यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, उसके बाद इनके बीच में देखिएगा आप देखिएगा यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिएगा। ठीक, 2 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिएगा लिखा गया 6, उसके बाद जब यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा अंडर रूट 6 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा अंडर रूट 18 लिखा गया है। 18 क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2। देखिएगा 9 गुणे 2 लिख देंगे, कितना आएगा, 28 ही आएगा ना। ठीक, उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, नीचे करते हैं। देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका 2 का क्या है, रूट है, अब रूट से अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, उसके बाद बचता है 2, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाइए, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 का रूट है, रूट से 2 अंडर कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 6। उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखो हमारा आसान हो गया, आसान में अब क्या करेंगे हम, देखिएगा अब यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 6 माइनस, अब देखिएगा 9 बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 3 के रूप में 9 बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंडर रूट 2। फिर अपान में अब देखिएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 लिखिए। अब देखिएगा 24 में अगर 24 में 8 घटाया जाए तो बचेगा 16, अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बचेगा 16, 2 से काटोगे यहाँ पर बचेगा 8, वो भी माइनस में, देखिए कि 24 माइनस था, यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल हो गया 2, उसके बाद बचेगा अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 8। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है हमको, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद करना क्या है, देखिएगा ये माइनस है, इस माइनस को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुणा जब कराओगे माइनस से इसमें तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये प्लस हो गया, उसके बाद माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। यही आपको देख लीजिएगा, उत्तर मिला लीजिएगा, यही आपको उत्तर दिया जा गया होगा। ठीक, चौथे क्वेश्चन को भी वैसे तोड़ते हैं जैसे कि हम तीसरे क्वेश्चन को आसानी से लगाए थे। ठीक, देखिएगा चौथे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश। ठीक, अपॉन में लिखा गया है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमको मान को रखना है, मान को रखने के बाद हमको कैलकुलेशन की जरूरत होगी, यानी हमको इसको हल करने की जरूरत होगी। अगर हल करेंगे तो उत्तर हमको आसानी से मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा बेहतरीन से मान को रखिए, उसके बाद हल कीजिए। देखिएगा साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ठीक, इसको देखिएगा वो तो बहुत आसान है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसका tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान 1 होता है। कैसे 1 होता है, देखिएगा हम जानते हैं अगर साइन में अगर कॉस से अगर भाग देंगे तो tan 45 अंश का मान पता होगा हमको। तो देखिए साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है, 1/2। क्यों, क्योंकि
जो साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब भाग दोगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि भाग दोगे बराबर है तो बराबर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1, यानी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस लगाए, माइनस लगाइए, उसके बाद कोसेक 60 अंश। हम जानते हैं साइन को उल्टा कॉस होता है। अब साइन का साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको बटे का चिन्ह लगाना है। अब बटे में जो लिखा गया है उसको लिखेंगे सेक 45 अंश, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 45, सेक 30 अंश लिखा गया है, तो सेक 30 अंश लिखा गया है। कॉस 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाइएगा। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, फिर प्लस cot 45 अंश का मान होता है कितना होगा, cot 45 अंश। देखिएगा हम जानते हैं cot जो होता है tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, tan थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिएगा tan, अभी tan अब 45 अंश का मान नहीं बताए, तो एक को उल्टा करोगे, अगर एक को उल्टा करोगे कितना आएगा, एक ही आएगा ना, तो यहाँ पर एक लिखिएगा। ठीक, इतना आपको बात तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बस खाली आपको भी मान रखकर बताए हैं, बस अभी आपको कुछ बताया नहीं गया, कैलकुलेशन के बारे में जान लो। आपको 0% बताया गया है, अभी 0% बताया गया है, कैलकुलेशन कुछ नहीं बताया गया, आपको बस इतना बताया गया मान कैसे रखा जाएगा, कैसे साइन कॉस से कैसे मान रखा जाएगा। ठीक, वही बताया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके आगे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखिएगा सबका हर समान करेंगे, सबका हर समान करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, देखिएगा इसका बटा 1 होगा, ये तो रहता है, जिसका बटा कुछ नहीं रहता उसको 1 माना जाता है। उसके बाद देखिएगा अब 2 और 3, देखिएगा इसको गुणा कराएंगे तभी तो आएगा। नहीं देखो, अगर इसमें हम अगर इसको हर समान किया जाए कैसे किया करेंगे, देखिएगा 2 में अगर √3 से गुणा करा देंगे, और उसके बाद अगर इसमें इसमें 2 से गुणा किया जाए, तो देखिए अब इसका समान हो गया, परंतु इसका नहीं समान हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, 2√3 से गुणा करा देंगे। अब देखिए हर सभी का समान हो चुका है, हर सभी का क्या हो गया, समान हो गया। तो जब हर सभी का समान हो गया तो क्या करेंगे, हर को एक बार लिख देंगे √3 लिख दिए। उसके बाद देखिए अंश, अब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, क्यों, ऊपर गुणा कराना पड़ेगा ना, तो वहीं पर ऊपर गुणा कराए। उसके बाद यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पर भी करा दीजिए। उसके बाद ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि नीचे करा है तो ऊपर कराना ही पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है √2, √, क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, ये √3 लिखा गया है। तो √3, अब 3 में 1 से गुणा कराया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे लिखा गया 2√3, इसमें 1 से गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, यहाँ माइनस लगाया, माइनस लगाइए, उसके बाद 2 दूना हो जाएगा 4। अब अपान में इसको हल करना, इसका हर समान करेंगे। हर देखिएगा, हर कैसे समान कर देखिए, वही हर इसका भी होगा, क्योंकि √3 यहाँ पर है, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका सब सारा को गुणा कराओगे तो बचेगा 2√3 होगा। और उसके बाद देखिएगा अब इसमें कितना से गुणा कराते हैं, 2√3 हो जाएगा। अगर इसमें 2 से गुणा करें 2√3 हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखिए, फिर उसके बाद प्लस चिन्ह लगा, प्लस यहाँ पर अगर किससे गुणा करा दें हर समान हो जाए, हर इसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए √3 से गुणा करा देंगे इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कराना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे कराया जाएगा वही ऊपर कराया जाएगा, यानी आएगा √3 प्लस। उसके बाद एक में अगर इसमें किससे करा दें, इसमें कराना पड़ेगा 2√3 से, इसमें भी कराना पड़ेगा। इसमें जब करा दिए, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा गया, 2√3। अभी तक क्या किया हम, अभी तक हम भिन्न के जोड़ को हल किए हैं, बस अभी कुछ किए नहीं है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा जिसका रूट में मान समान होगा वही जुड़ेगा, और अन्यथा कोई जुड़ेगा नहीं। ठीक, देखिए इसका हर, देखिएगा इसका जो है रूट में समान है, देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, ये जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर 1√3 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 लिखा गया है, 4 लिखिए। उसके बाद अपॉन में क्या लिखा गया है, 2 √3 लिखा गया है। फिर उसके बाद अपॉन में लिखा गया है 4, यहाँ पर लिखेगा 4, यहाँ पर लिखेगा √3, यहाँ पर लिखेगा 2 √3। अब देखिएगा इसका रूट समान है, तो रूट समान है से जुड़ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चे पहले 4 उतार देंगे, 4 उतारने के बाद प्लस, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 √3, उसके बाद अपॉन 2 √3।
3। अब इसको देखिएगा, अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ये भाग यानी बटे का मतलब होता है भाग। अब इसको भाग को गुणन बनाएंगे, यानी 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 अपान में 2 अंडर रूट 3। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो चला जाएगा ऊपर, यानी 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला करिए, क्योंकि ऊपर नीचे जो रहता है उसको काट दिया जाता है। उसके बाद बचेगा क्या, 2 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक, इसको इधर उधर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हर का परमीकरण करेंगे, हर का परमीकरण करते समय अभी लिखेंगे नहीं, अब पहले क्वेश्चन में लिख दिए थे लेकिन पर इसमें लिखेंगे नहीं। देखिएगा, हर का परमीकरण करेंगे तो इसमें गुणा कराएंगे, इसका क्या करेंगे, इस चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे, यानी 4 यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी 4 माइनस अंडर रूट 3 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी से गुणा करा देंगे ताकि कट जाए बाद में। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब गुणा कराइएगा, देखिए 2 3 अंडर रूट 2। अब देखिएगा यहाँ से अंडर रूट में गुणा करा जाता है और बाहर का बाहर से गुणा। ठीक, अब इसका गुणा कराएंगे, गुणा कैसे कराएंगे, देखिएगा अंडर रूट से गुणा अंडर रूट में कराएंगे, उसके बाद अंडर रूट से बाहर वाला बाहर कराएंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा 3 से गुणा 4 में कराया जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 12। उसके बाद अंडर रूट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका गुणा फिर इसमें कराएंगे, देखिएगा इसके सामने प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 से गुणा 3 में 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट में देखिएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर 3 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर माइनस है, ए प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 से गुणा 4 में 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 से माइनस 4 से इसमें गुणा देखिएगा, माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 तिहाई 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 से गुणा, अब इसमें हो गया अंक में। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में कुछ नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट में है तो अंडर रूट में है, इसको लिख दिया जाएगा। ठीक, अब इसको अंडर रूट में लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको हर का हम बताए आपको एक फार्मूला भी बताए थे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जोड़ दिया जाना पड़ेगा। अब देखिएगा, जब एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी होता है। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, यही होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसको हल करना कैसे करेंगे, 12 यहाँ पर अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3 यहाँ पर है, 12 अंडर रूट 3 है, ये प्लस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ माइनस है, माइनस लगा गया। उसके बाद 16, अब यहाँ पर 8 9 है। अब देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट में क्या है, 3 3 है, 3 3 में से एक 3 निकलेगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27 लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस 16, उसके बाद कुछ नहीं, इसको जोड़ दिए थे। अब यहाँ पर देखिए 4 को स्क्वायर करें 16 होगा, माइनस उसके बाद 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा। उसके बाद 3 का वर्ग करोगे अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको का 27 होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर 9 से गुणा 3 की जगह 9 3 27 होगा। अब इसके आगे देखिएगा एक ही लाइन में हम कर देंगे, आप समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है। अब देखिएगा यहाँ पर 27 में जो 16 हटाया जाएगा बचेगा 11, माइनस में 11 बचेगा। क्यों माइनस में 11 बचेगा, क्योंकि 27 बड़ा है, इसके सामने माइनस चिन्ह है। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 27 और 26 को जब जोड़ा जाएगा, ओ 27 और 16 को जोड़िए, देखिए 7 6 कितना होगा, 7 6 होगा कितना, 13 होगा, 13 3 हासिल 1। उसके बाद 1 2 3 होगा, 3 1 4 होगा। उसके बाद देखिएगा माइनस है, दोनों यहाँ माइनस लगा दीजिए। उसके बाद इसको उतार दीजिए, 24 अंडर रूट 3। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, इसको माइनस को प्लस करने के लिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। लेकिन अब पहले प्लस वाला लिखा जाता है तब माइनस वाला लिखा जाता है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 23 माइनस 24 अंडर रूट 3। अब आप उत्तर मिला लीजिएगा, यही उत्तर आया होगा। देखिएगा आपको यहाँ पर थोड़ा डायरेक्टली कर दिए हैं, आप समझिएगा, हम आपको समझा कर लिखे हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्टली कहें, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए बोर्ड भर गया था, इसलिए हम आपको यहाँ पर डायरेक्टली किए हैं। आप समझिएगा हमारी बातों को।
आपसे प्रार्थना करते हैं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था जारी है, परंतु कुछ दिनों के बाद आपका व्यवस्था हो चुका जाएगा। लेकिन देखिएगा, आपको चौथा क्वेश्चन बता दिया है, आप पांचवें क्वेश्चन को हम आपको बताने चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन, जैसे कि हम आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन जैसे आसानी से क्लियर कराएं, वैसे पांचवें क्वेश्चन को आप आसानी से देखिएगा। आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बिना इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। आपको मान याद रहना चाहिए और कैलकुलेशन चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन में आपको बताते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हमको cos स्क्वायर 60 अंश, यानी हमको cos 60 अंश का मान का क्या करना है, स्क्वायर करना है। पहले क्या लिखा गया, 5 लिखा गया, यानी 5 लिखा गया है, पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद cos 60, हम जानते हैं cos 60 अंश का मान होता है 1/2। तो उसके बाद देखिए स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगाई दीजिए, ठीक। उसके बाद प्लस लगाए, प्लस लगाइए। उसके बाद 4 लिखा गया है, 4 लिखिए, ठीक। उसके बाद देखिएगा सेक स्क्वायर 30 अंश लिखा गया है, यानी सेक 30 अंश का मान हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब कॉसेक, अब आपको बताए थे जो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, ठीक। एक इसका मान होता है cos 30 अंश का मान। हम जानते हैं cos का उल्टा सेक होता है, यानी हम सेक का बात करें, सेक 30 अंश का बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना होगा, 2/√3। उसके बाद देखिए स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाइए। tan स्क्वायर 45 अंश, tan स्क्वायर 45 अंश, तब tan स्क्वायर 45 अंश, यानी tan स्क्वायर 45, tan का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1 होता है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 लिखिए। उसके बाद इसका स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद नीचे का देख लीजिएगा, नीचे साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर 30 अंश, ठीक। साइन स्क्वायर 30 अंश, यानी साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद प्लस चिन्ह। उसके बाद cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश का मान होता है, cos स्क्वायर का मान cos 30 अंश का मान होता है √3/2। उसके बाद देखिए स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। इतना आप बातों को समझ में आया। अभी तक आपको मान रखा गया है, बस अभी कुछ किया गया नहीं है, ठीक। अभी तक क्या किया गया है, मान को रखा गया है, जिसका जिसका जो मान होता है उसको रखा गया है। आपको हम मान निकाला बताए थे, उसको जाकर के देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे 5, 1/, यानी 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी अगर 1 का स्क्वायर किया जाए, 5 लिखिए, 5 लिखिए। उसके बाद 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाइए। 4 लिखा गया, 4 लिखिए, गुणे। अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। उसके बाद अगर 3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, उसके बाद बचेगा 3। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाइए। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसके बाद बटे चिन्ह लगाइए। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा। उसके बाद प्लस लगाए, प्लस लगाइए। उसके बाद √3 का स्क्वायर करोगे तो अंडर स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा 3। उसके बाद बटे में इसका 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया। यहां तक जानिए, अभी तक कुछ किया नहीं गया है, ठीक। यहां तक अभी क्या किया गया है, कुछ किया नहीं गया है, ठीक। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर गुणा में है, गुणा में देखिए 5 से गुणा जब 4 में करोगे, 5 में गुणा 1/4 से करोगे तो हो जाएगा 5, यहाँ लिख देते हैं 5/4 हो जाएगा। फिर प्लस लगाए, प्लस लगाइए। उसके बाद 4 से 4 में गुणा करोगे, देखिएगा इसका हर नहीं है, हर एक बना दो, आमने सामने को गुणा कर दीजिए। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 लिखिए। अपॉन 1 से 3 में गुणा करोगे 3 आएगा। उसके बाद -1 अपॉन, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिएगा भिन्न का जोड़, देखिए हर समान है तो हर समान रहता है, क्या किया जाता है, हर को उतार दिया जाता है, अंश को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी 1 में जब 3 जोड़ा जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी इसका बटे कितना बचेगा, 1। अब 1 बटे जो बचेगा देखिएगा यहाँ पर बचेगा 5/4 प्लस 16/3 -1, ठीक। अब इसका बटे 1 देखिएगा, 4 में 1 से भाग दोगे तो बटे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना, यहाँ पर बचेगा 1।
तो चाहे बटे 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसको आप मिटा देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अब इसका कैलकुलेशन कर लो, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा सबसे पहले हम हर को समान करते हैं। हर को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हर हैं उसका क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं, यानी 4 3 1, ठीक। एक का लासा 1 ही होता है। उसके बाद देखिएगा अब 4 को और 3 को काटेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लीजिए, 1 भी नहीं कटेगा। उसके बाद फिर 2 से काटिए क्योंकि 2 है, 2 का नाम 2, 3 भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 विषम संख्या है। फिर 3 से काट दीजिए, 1 1 1 1 आ गया, ठीक। यानी जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए तब तक काटना रहता है हमको। उसके बाद कितना है, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी इसमें कितना आएगा 12। इसका लासा कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। आपके लासा लेकर बता रहे हैं कैसे लगाया जाएगा। इसका लासा कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अब इसका लासा कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिएगा, अब इसके आगे देखिएगा, आपको कैलकुलेशन और थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। देखिएगा अब 4 से इसमें क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। यानी 12 में अगर हम 4 से भाग देंगे, 12 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 3 12, तो भागफल कितना आया, 3 आया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। यानी सुनिएगा हमारे, इससे भाग दीजिए, जो आए उसको ऊपर क्या करना है, गुणा कर देना है, यही ऊपर गुणा कर दो, ठीक। उसके बाद अब देखिएगा, अब 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 लिखिए। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस। उसके बाद देखिएगा अब 3 से इसमें भाग दीजिए। अब यहाँ पर अगर 3 से भाग दोगे तो 3 चौक 12 होगा, तब भी कटेगा। तो कितना कितना बार गया, 4 बार। यहाँ से 4 गुणा कर दीजिए, ठीक। अब 16 चौका गुणा करा लो, अगर फार्म वो पहाड़ नहीं याद है, देखिए 4 6 24 होता है, 24 का 4 हासिल 2, फिर 4 का नाम 4 4 2 6, कितना आ गया 64। यानी 16 चौको कितना होता है, 64 होता है। उसके बाद माइनस माइनस, अब देखिएगा 12 में 1 से भाग दोगे तो 12 ही आएगा, जाहिर सी बात है। ये किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दिया जाता है तो वही संख्या होता ही जाता है, चाहे जिसमें भाग दिया जाए, ठीक। तो कितना आएगा 12। अब इसमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 से 1 में गुणा करोगे तो 12 ही आएगा, यानी हमारा कितना आ गया, इतना। ये चीज उतर गया, ठीक। अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल करने में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब हम 5 को 4 में जोड़ते हैं, 9 आएगा। उसके बाद 6 में जब 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। उसके बाद माइनस 12/12, ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 9 में जब 2 घटाएंगे, 9 में जब 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और उसके बाद 7 में जब 1 घटाएंगे, 7 में जब 1 घटाया जाएगा तो बचेगा 6/12। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक। अब चलते हैं, जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले का जितना क्वेश्चन था आपको करा दिया गया है। अब दूसरे और तीसरे जो जितना भी क्वेश्चन आने बचा है, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन बताया जाएगा। चलते हैं, इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, ठीक। इसलिए हम आपको इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन बचा है पर्सनली 8.2 में जितने भी क्वेश्चन बचा है, सारे क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिएगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को इस शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथियों भी पढ़ सकें, ठीक। धन्यवाद। चलिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।